नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं। आखिरकार अब की बार किसकी सरकार, जनता किसकी सरकार चाहती है और मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी से कितना खुश है। प्रधानमंत्री का नारा था सबका साथ सबका विकास, कितना सच हुआ है गाँव में यह भी जान रहे हैं हम चुनावी चौपाल के दौरान। तो हम पहुंच चुके हैं विधानसभा सिरसागंज के ग्राम धातरी में। आपको मैं बता दूं, ये धातरी गांव मेरा ही गांव है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दूसरी बात ये इस गांव की खासियत है, मैंने बहुत सुना है अपने बाबा से, यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों से, अपने चाचा से, यहाँ की चाची से कि ये गांव हिंदू मुस्लिम एकता का है। फिरोजाबाद में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर सातों कौम रहती हैं लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम जैसे दंगे नहीं होते। आखिर हिंदू मुस्लिम का दंगा कौन कराता है ये आप खुद जानते हैं और इन चीज़ों पर मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और यहाँ के मेरे ग्रामवासी क्या चाहते हैं। तो मैं अपने गांव में पहुँच चुकी हूँ धातरी। तो आप देख सकती हैं तमाम महिलाएं, मेरी अम्मा, मेरी चाची, तमाम लोग मौजूद हैं। इधर मेरे भाई, चाचा, बाबा, तमाम लोग मौजूद हैं। इन सभी से पूछेंगे कि अब की बार इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। तो आप देख सकते हैं गांव की अगर मिट्टी की बात की जाए तो अपने आप में बेहद खुशबू आती है। गांव की छोटी छोटी चीज़ें जहां पर भैंस चारा चर रही होती है, नल होता है, नलकूप होता है, तो तमाम लोग बैठे होते हैं, बाबा होते हैं, उनके हाथ में बैंत होता है। तो ये अपने आप में बड़ी सुंदर सा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। चूँकि शहरों में रहते हैं, गाँव से दूर रहते हैं, इन सब चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। आप देख सकते हैं कंडे अलग थपे होते हैं, उपले, छोटी बकरी के बच्चे होते हैं, ये मशीनें लगी होती हैं जिनसे चारा काटा जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इन सब पर बात करेंगे, गांव का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा गांव है तो जाहिर सी बात है मैं अपना गांव तो थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगी। तो बाबा से अपने शुरुआत करते हैं। बाबा कैसे हैं? बाबा बैठ जाऊं थोड़ा सा? बैठ जा, बैठ जा। बाबा राम राम। राम राम। बाबा कैसे हो जी बताओ? ठीक है। बढ़िया हो? हाँ बढ़िया। बाबा क्या नाम है? नाथुराम। गाँव कौन सा है बाबा? धातरी। धातरी। बाबा ये मेरा ही गाँव है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ बाबा, अब की बार किसकी सरकार चाहते हो? मौजूदा सरकार से खुश हो या नहीं हो? हाँ तो खुद है ना। खुश ना हो, क्यों ना हो बाबा? अरे कचुना से परेशानी का परेशानी है गांव में? परेशानी से दुखी। अच्छा, सड़कें वड़कें कैसी बनी है बाबा इस गांव? बनी तो देख लो। कैसी है? कैसी देख लो। कचुना सड़क अच्छा पूरी नहीं देखो। अच्छा, तो सरकार से भाजपा से खुश नहीं हो? हाँ बना खुश। तो अब क्या चाहते हो, कौन सी सरकार बने? कोई और कोई आ जाए, कौन सी आ जाए। अच्छा, बदलाव चाहते हो, चाहे कोई आ जाए। हाँ, तो भैया ये हमारे गांव के बाबा हैं, मुझे बाबा के रूप में अपने बाबा भी याद आ गए, आपको बता दें। तो अपने और माता बहनों से बात करेंगे, भाइयों से बात करेंगे, चाचा से बात करेंगे। अम्मा काय पे बैठी? अम्मा ने मुँह भी उठा लो बीच में, ने थोड़ी सी जगह बना लो, मैं बैठ जाऊँ। बैठ जाऊँ अम्मा? तो देखो भैया मैं अपने गांव में बैठ गई हूँ। हाँ, मैं अम्मा के बीच में बैठ गई हूँ। अम्मा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अम्मा आशीर्वाद नहीं दोगी? नातन आई है इतनी दूर से। खूब दूध से बिटिया आई, खूब खाना पीना खवाएंगे। अच्छा, खाना पीना खवाएंगे। अच्छा अम्मा, चलो खाने पीने के अलावा ये बताओ अब की बार कैसी सरकार चाहती हो, कौन सी सरकार बने? अब सरकार का बेटा, अब ये मोदी की ये वो तो खाए जाए तो मोदी 20 बिकता 200 रुपया कब तेल बिको तो मैं अम्मा वो गरीब को ना कोई ले तो कितना को ले का ले खाए। सही बात है अम्मा। महंगाई कौन सी चीज है कि ना? अम्मा एक एक करके ये बताओ अम्मा, ये सरकार कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है कि ना लग रही? मोते बिटिया का दिन की ना लग रही, फांसी लगेगी कि आदमी को टेंटुआ में सको वो बिल्कुल। और का आएगी दुनिया के जे खेतन में मानो कितनी नुकसान हो रहा है, दुनिया की गई बेजरा, दुनिया के ढिले गई और सड़क ही तो इनकी सरकार में का भाव है? कछु नहीं भाव है, कहूँ सड़कें नहीं बन रही, कुछ और नहीं बन रहा है। कौन सा भाव है इनकी सरकार मोदी की में? अच्छा, कछु नहीं भाव है। मोदी की सरकार से खुश ना हो अम्मा? हम तो नहीं खुश रहेंगे। लेकिन योगी की सरकार ने तो फ्री सिलेंडर दे अम्मा। फ्री सिलेंडर देंगे के बे योगी की सरकार में, तो बे भरे तो तुम पे ही जा रही हैं कि क्या लग रहा होगा मोदी को? 1050 को क्या कह रही है अम्मा? 1050 को। अच्छा हाँ मद्दो है। अच्छा, पहले अम्मा कितने रुपया को आता तो सिलेंडर? अम्मा सामने देखो, कितने रुपया का आता तो पहले? 300 को, 400 को।
और अब तो वो 1000 को कर दाओ अरे नहीं कंता भरा ले। लेकिन अम्मा जी तो गल्ला दे रहे हैं, जो कह रहे हैं हम गल्ला दे रहे हैं। हाँ तो गल्ला तो भैया दे रहे, का झूठ बोलो। हाँ। गल्ला तो आतो है, फिर हुआ आतो है। ऐसा होता है, ऐसा सारी जनता खाए और मरे जाए। अरे नहीं अम्मा, और कहा है कि कैसा भाई दे रहे हैं? बिल्कुल ले आ दो, कांच पे सो बाओ। अरे नहीं अम्मा, सही सही बता, मैं सु बताओ अम्मा। हाँ सही बता रहे बिटिया अपन सब। टीवी पे चल रही है अम्मा, टीवी पे चल रही है। तो चलते रहे टीवी पे, फांसी ना लगाए रहे आके। सही बात है, अब नौ नहीं पे कटे तुम्हें ला के दिखाएं। चलो हम घूरे पर डरी दिखाएं तुम्हें। का फेंक रही है अम्मा, का कह रही है? अरे बता अम्मा। ना नहीं पैकेट है उन्हें तो घूरे फेंके देंगे। और का हाँ और योगी जी वाले नॉन फेंक दिया। और किसका तो सब्जी में डाल दे, सब्जी बादल में सब्जी फेंकी काउन ना खाई। अच्छा जी बताओ अम्मा, अब की बार किसकी सरकार चाहती हो? चेकाओ की बन जाए पर जब मोदी की ना बने। कौन सी सरकार चाहती है अम्मा? बिटिया में का खबरें कह रही है, सब कह रहे हैं कि सरकार न कहीं बंद जाए। अब कितना बंद जाए। अम्मा काय की सरकार चाहती है अब की बार? अब हम तो बेटा सबकी चाहते हैं, हम जना कह रहे हैं। अब तुम सुविधा तो दे कछु ऐसा, तो अब गरीब आदमी ने करे खाए ले हैं। अब लली पैसा आओ तो वो क्या करे बेचारो। अब गरीब किसान के खेत में ना हो तो गरीब आदमी कहाँ से ले लेगो बताओ। किसानों पे सरकार कैसी रही अम्मा जी बताओ? अब जी सरकार का है, अब कछु ना है। अब 10 किलो का 20 किलो दे देता है, का गुजारो है रो बेटा। सही बात है। अब मंजूरी कहूँ चल रही नहीं, कहूँ काम धंधे चल रहे नहीं बेटा, तो का आदमी खाए बता। अम्मा लॉकडाउन में क्या हालात रहे? तैसे ही लॉकडाउन में तो बेटा, लॉकडाउन में कौन सा वो चलो तो। अच्छा हाँ तो योगी जी से खुश नहीं है? योगी जी कैसे लगते हैं? हमें तो ना खुश लगा था लला, बढ़िया ना लगते? हमें ना बढ़िया लगे रहे। बढ़िया तब लगे तब न कछु करे। अब गरीब आदमी को तो देखें कम से कम। स्कूल खुलना रहे, बच्चा पढ़वे ना जाए रहे। ये का फायदा है कि ऐसी सरकार। अम्मा अरे बच्चा चुप हो जा अम्मा। जो कह रहा सकल के तो अच्छे मुंडे ही मोड़ दी बे योगी, अब गुण के तो खराब है। अरे नहीं प्रधानमंत्री है अम्मा। सो प्रधानमंत्री है, सो प्रधानमंत्री का कच कुराई रहा है हमें। अम्मा बताओ क्या कह रही हो? जो कह रही है कि जैसे महंगे हो गई अब जो गई तैसे का कहते जे दुनिया के सड़े ढींदा येंगे। अच्छा और हाँ अम्मा क्या कह रही है? अब बताओ अम्मा। अम्मा कछु ना कह रही, अम्मा परेशान बैसूंगे। अरे ना अम्मा परेशान हो। इतनी मार्बल बिछवा दे सब में खुद गिर पड़ती हाल। अरे और का है और एक आध चीज बताती से बेच के इलाज कराए रही। दुनिया भर की तो बीमारी फैलाए दी मोदी ने। अच्छा कौन सी बीमारी फैला दी अम्मा? कौ प्लेटें जाए रही, कौ के गिलास जाए रहे हैं। और का और सही बात है। योगी से खुश नहीं है? योगी कैसे? हमें तो खुश ना 5 रुपया लगाते हैं तो गंजलो, अब 10 लगे रहे। कंत ले कंत ले आए 20 रुपया के आलू आ रहे। डीजल पेट्रोल दूने बढ़े गए ये। अब बताओ नहीं क्या करेगा आदमी, इनको खर्चा चलाए का खावे को खर्चा चलाए। तो भैया ये हमारे गांव की महिलाएं हैं जिनसे हमने साफ तौर पर बात की और जाना। तो और महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछेंगे फिर अपने बाप। कोई ना सही लग रहा हो। अच्छा अब देखिए नमक की थैलियां बटी लली तो हमें तो नमक में कांच आओ है। सेवन ने कांच सेवन नमक फेंको काऊ न फेंको। और क्या चाहती है अम्मा अब की बार किसकी सरकार हो? हम का पता को ठाड़ो ताकि हम बताए दें। अच्छा ये सरकार तुम्हें अच्छी न लगी? हमें ना अच्छी लग रही। अच्छा नहीं लगे मोए ना जे मोदी तो बिल्कुल ना अच्छा लग रहा। अरे नहीं सही बताए। अच्छा योगी जी? योगी ना अच्छा लग रहा। मोदी योगी की सलाह है तो का अच्छे लग रहे? अच्छे नहीं लगे ना अच्छे लग रहे। भैया योगी मोदी ना अच्छे लग रहे अम्मा को। भैया चुप हो जा, बच्चे पार्टी हटो ने। अम्मा जी बताओ क्या चाह रही है इस बार? क्या चाह रही है? क्या बताएं किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश की। अखिलेश की? बेसु अम्मा सही बताइए। तो तुम्हारी सम अखिलेश की चौ बननी चाहिए? हम चाह रहे हैं अखिलेश की बन जाए। अखिलेश की चौ बने? हमें अखिलेश जी में सब चीज मद्दा मिलता है। अरे नहीं सही में अच्छा योगी सरकार चौन होगी सारे पैसा डाल रहे हो, जब तक जीत रहा हो तब तक फिर कुछ नहीं डाल रहे। वैसे प्यास घर मर जाए, वैसे मैं मजदूरी कर ये तो ये कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हम गल्ला दे रहे अरे हैं। राशन तक का राशन मिल रहा हो तो नहीं मिल रहा को नहीं मिल रहा। और अब 2 महीना दे दो 3 महीना दे दो, अब देख जीत जाए तो कुछ नहीं करेगा फिर। तो अखिलेश चाहती हूँ मैं तो अखिलेश को चाहता हूँ। अखिलेश को चाहती हूँ भैया। अम्मा अखिलेश को चाहती हैं आपको बता दें, और तमाम लोग मौजूद है पीछे हमारे भाई लोग मौजूद। लग रही है योगी सरकार? आप कहा बताए कुछ भी नहीं है। क्या कर रही है योगी सरकार ये बताओ।
क्या कर रही है? जो 400 का सिलेंडर आता था आज 1000 रुपए का सिलेंडर सही है। बात है। सरसों का तेल 50-60 रुपए केजी बिकता था, आज 250 रुपए 200 रुपए किलो है। अच्छा 5 साल में सरकार ने कितना विकास किया? आप देखो ना, मीडिया दिखाओ ना ये विकास, ये आपके सामने है विकास। आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाओ ये। लेकिन ये तो अब चुनाव आने वाला है तो कह रहे हैं हमने सबका साथ सबका विकास किया, कितना हुआ विकास? विकास कुछ भी नहीं है यहाँ तो, अच्छा आप देख लो कुछ। अच्छा भैया, युवाओं पे कितनी बढ़िया उतरी ये सरकार, नौकरी वोकरी मिली है, पकौड़े तल रहे, सही बताइए। युवाओं के लिए तो ये सरकार है ना, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए तो विष है। अरे नहीं, बिल्कुल कैसे? SC ST OBC की शिक्षा को बिल्कुल ही ये नगण्य कर दिया इन्होंने। कोरोना की आड़ में इनको शिक्षा को बर्बाद कर दिया। जो पहले मनुवाद इनका था, जो मनु स्मृति में लिखा हुआ था, वही आज ये पैटर्न चालू करना चाह रहे हैं। कोरोना की आड़ में आकर के SC ST OBC के बच्चे घर पे बैठे हैं और जो इनके अदर हैं, जो जनरल में आते हैं, उनके पास पैसा भी है और पैसा के साथ साथ उनके पास सुविधाएं भी हैं। तो सुविधाओं के साथ साथ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे घर पर बैठे हुए हैं। तो ये बताइए, जब ये बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्या ये फाइट कर पाएंगे फिर कंपटीशन? लेकिन ये तो कह रहे हैं हमने स्मार्ट स्टडी कर दी भैया, हमने ऑनलाइन कर दी। ये बताइए, गांव में ये बच्चे, आप गांव को देखो ना, आपने स्मार्ट सिटी बना दी। स्मार्ट कितनी सिटी बन गई? एक सिटी बता दो, कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई? 10 साल होने जा रही हैं। 5 साल में बनाने के लिए बोला था। एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता दो ऑल इंडिया में कहीं भी कोई बनी? क्या कागज में या होर्डिंग? सिर्फ कागज में काम चलता है। मोदी जी बस होल्डर लगवा लिए, बड़े बड़े होल्डर्स लगवा दिए योगी जी ने, बस काम हो गया। अब की बार क्या चाहते हैं भैया? हम तो चाहते हैं कि मायावती की सरकार बने, और तो कोई विकास नहीं करता है। और इसमें गुंडागर्दी इतनी है, जातिवाद गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है मौजूदा सरकार में। लेकिन ये तो ये कहते थे कि सपा में होती सपा में होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी। इसमें कहते गुप्त मार देते हैं ये लोग, ये गुप्त मार देते हैं, सपा खुल के मार देती है। अच्छा अब की बार बताओ भैया, आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? आप लोग किस, क्योंकि हिंदू एजेंडा भी आ जाता है, चुनावी मुद्दा मेन है शिक्षा और रोजगार। ठीक है। अगर हम समाज को शिक्षा रोजगार मिलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। ये लोग चाहते हैं कुछ चुनिंदा लोग आगे बढ़ें। जब हमारा देश का प्रत्येक युवा कमाएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा देश विकास करेगा। लेकिन भारत तो विश्व गुरु बन गया है। विश्व गुरु कहने से, कहते हमारा देश महान, देश किससे महान है? क्या चीज है देश के अंदर जो महान है? कहने से महान हो जाता है। ये कहते हैं कि हिंदू तभी सुरक्षित है जब हमारी सरकार सुरक्षित। नहीं, आप बताइए, मुसलमान कितने यहाँ से पैसे लेके भागे हैं? कोई पैसा मुसलमान लेके भाजा है? जितने यहाँ से रॉबरी जिन्होंने की है, सारे ही ये हाई कास्ट के लोग हैं। क्या बनिया हो या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, एक मुसलमान का नाम बता दिए जो यहाँ से पैसा लेके भाग गया हो। कौन सा मुसलमान देश पर अटैक कर रहा है? ये तो मुसलमानों को गुमराह, ये हिंदुओं को गुमराह करते हैं मुसलमानों का नाम लेकर के। अच्छा भैया ये बताओ, इस बार चुनावी मुद्दा जो कि सरकार कहती है हिंदू मुस्लिम का, ऐसा किसी चक्कर में जनता नहीं फंसेगी? नहीं, देखो हिंदू मुस्लिम में तो अपने यूपी का तो ये है कि देखो मुस्लिम जो है, मुस्लिम 3 जगह वोट डिवाइड होता है। पहला नंबर समाजवादी पार्टी को देता है, दूसरा नंबर BSP को देता है, कुछ बचा खुचा कांग्रेस को देता है। तो जो ये तो बैंक वोट है एक तरीके का। मुस्लिम डाइवर्ट नहीं होगा, मुस्लिम वही वोट देगा जहां वोट देता है। कितना भी ये मुद्दा फैलाते रहे हिंदू मुस्लिम का, सच्चाई देखो सबके सामने है। ना मोदी सरकार में कोई विकास है। अच्छा हिंदू वोट कहाँ जाएगा? हिंदू जो, अब देखो कुछ तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजनीति चलती है जातिवाद की। तो जाति के अकॉर्डिंग कुछ वोट डालेंगे, कुछ विकास के अकॉर्डिंग डालेंगे। मेरा सवाल ये है कि जनता इस बार धर्म जाति इन चीजों को वरीयता देगी या विकास को देगी? कुछ जनता देगी भी। वो रूढ़िवादी लोग हैं, वो तो अपने जाति धर्म को देखेंगे, लेकिन जो शिक्षा को और रोजगार को लेकर के चलेंगे वो जातिवाद धर्म नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो अब की भैया क्या नाम है आपका? DK सिंह सिद्धू। DK सिंह सिद्धू जी। पाजी पंजाबी हैं आप? हाँ जी, पंजाबी है पाजी। तो और लोगों से पाजी ही कहते हैं बड़े भैया से? हाँ तो मैं सही बोल रही हूँ भैया। और लोग हैं भैया, आगे आ जाओ, आपके पास आए। चलो हम वहीं चल रहे हैं। ये बताओ चाचा, सड़कें वड़कें कैसी हैं जी बताओ? देख लो आपके सामने सड़कें बनी हुई हैं। कब से ना बनी सड़कें जी? बहुत दिन आएगा यहाँ, दर्जनों साल हो गए सड़कों में कोई विकास नहीं है गाँव में। अच्छा 5 साल में कितना विकास हुआ है? कोई विकास तो नहीं है, आपके सामने देखो ये कूड़ा का सड़कें टूटी पड़ी है। अच्छा भाजपा सरकार कैसी लग रही है जी बताओ? यहाँ भाजपा का कोई विधायक ही नहीं है, हमारे यहाँ विकास करे।
नहीं सांसद है ना यहाँ के, सांसद हैं तो अपने भी ठाकुरों को गांव में विकास कराते हैं, यहाँ कोई नहीं आ रहा। भेदभाव करते हैं विकास हाँ, के लिए। सब हर बीजेपी नेता भेदभाव से देखता अच्छा, है। सांसद कौन है कुछ पता है? सांसद हमारे यहाँ चंदन यादव जी हैं फिरोजाबाद से। अच्छा, अब की बार चाचा जी बताओ, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? अब की सरकार बहन जी की सरकार आनी है। अरे नहीं, हाँ, अब की बार भैया जनता बहन जी की सरकार चाहती है। और लोगों से पूछेंगे, मेरी अम्मा आ रही है, अम्मा के पास जाएंगे, लाठी लेकर आ रही है अम्मा। तो ये मैं अपने गांव की गलियों में चल रही हूँ, जहाँ की गलियों की मैं हमेशा से इच्छा रखती थी कि ये सड़कें जो है वो बहुत अच्छी बनेंगी, लेकिन यहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं। मैं आज 10 साल बाद अपने गाँव धातरी आई हूँ और यहाँ की सड़कों को देख रही हूँ, कितनी बेकार टूटी फूटी ऊबड़ खाबड़े में। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। अम्मा कैसी हो? ठाड़े देते ये लली। सही बताइए अम्मा। आई अम्मा, भैंस आ गई। आ जाने। अच्छा जी बताओ अम्मा, क्या चाह रही है? जी सड़कें तो टूटी हैं, कैसे हम तो आएंगी? ये चाह रहा है कि जी हमारे है जी देखो तो हाँ, कहाँ है जी सड़कें? जो सड़कें हैं जो घूरा है जो गड्ढा है इधर देख के कैमरे में देख के। हाँ ले देख ले लला हाँ। और पहुंचा दियो कैमरा जी तब दुकरिया पे खड़ा रह जाते हुए। अच्छा अम्मा, कैसे निकलती है? ये तो ऊबड़ अरे डंडा लेके बेटा। अरे नहीं जी, डंडे जासू बनाए चलने के लिए। हाँ। अच्छा अम्मा जी बताओ, वोट डालने जाओगी? बोलते तो तब डाले जा हमारा कछु है जाए जी। अच्छा, कब से ना बनी अम्मा जी ये सड़कें? तो डरिया होता है हमारे तब से डरिए। अरे नहीं अम्मा। क्या सच्ची लली अम्मा जी कौन सा गाँव है जी बताओ? दातारी। दातरी है। हाँ। अच्छा अम्मा जी बताओ, अब की बार कौन सी सरकार बननी चाहिए? अब कौन सी बंदी चाहिए जे तो तुम लोग जानो बेटा। अच्छा, मोदी सरकार योगी सरकार से खुश हो अम्मा? हैं? योगी सरकार से हमें ना जोगी थे ना मोदी थे। अरे मैं अम्मा। हाँ हम ना जोगी होगी तो का तो हैं? अच्छा, तो मायावती, अखिलेश या प्रियंका कौन आना चाहिए? मायावती आए जा। मैं अम्मा। हाँ मायावती चाहती हैं अम्मा। अम्मा मायावती क्यों है? मायावती को और जे को नहीं, मायावती की सरकार कैसी है? क्या क्या सुविधाएं मिलती है? बिंद निरी मिल जाते ने का बेटा ने का ही रही ता मैं निरी सुविधा कर दी थी क्या बिंद कर दी अम्मा बताओ, सही बताइए। अब ने करी सब चली गई अब का धरो। अच्छा, तो योगी जी अच्छे नहीं लगते अम्मा? हमें ना लगता तो इस बार ये वाली सरकार चाहती ना अम्मा? ना मैं ना चाहते। सही बताइए अम्मा। सच्ची अम्मा आशीर्वाद तो दे दो। आशीर्वाद तो दे दो। आशीर्वाद दे दे। हाँ, मोह दे दो। तुम हो गई। हाँ। अच्छा तुम्हें दे दे तो नहीं अम्मा, मैं गांव में आई हूँ, मैं इसी गांव की बिटिया हूँ। अच्छा गाँव की हो? हाँ। तो जो गाँव में तो करा विकास कछु। हाँ तभी तो आई हूँ अम्मा, मैं कैमरे पे दिखाऊंगी। अच्छा हाँ। क्या कह रही हैं? ये कह रहा है हाँ। के सरकार की तुम कह रही हो हाँ। ना कोई प्रधान ने जी कर पाओ जी जाता भाई बुरा लगा तो सगन। अरे नहीं अम्मा। ओ का है? सही बताइयो। सही बताता हम झूठ ना बोलता। अम्मा हर साल वोट देती हो? आसान देते बहुत हम तो लड़के देते माँ। अच्छा अम्मा, 5 साल पहले अखिलेश की सरकार थी, तो कैसी थी अखिलेश की सरकार? हैं? अखिलेश की सरकार मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह की तो वो अच्छी थी ने का। सही बताइयो अम्मा। सही मुलायम सिंह की तो वो अच्छी थी। अब ये तो काउ दीना की ना आई योगी सरकार ना आई। लेकिन अम्मा मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, काशी मंदिर बना रहे हैं। आज जब बंदर ही बनता रहेगा और का है पाएगा जे है पाएगा जिधर देखो दुनिया को जे है पाएगा का। अम्मा गल्ला दे रहे हैं, फ्री गल्ला दे रहे हैं। और गल्ला दे रहे वो सब निकाल लिए। अच्छा, कैसे निकाले अम्मा? ऐसा ही निकाल लिए सरकार पे तो सब निकाल लिए। अम्मा फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। अरे सिलेंडर हमें ना फ्री मिलो ना जाने। अच्छा, तो धातरी गांव में हमने जाना कि जनता का यहाँ मन क्या है, जनता बहन जी को चाहती है। तो मैं बता दूं उन अंधभक्तों को जो लगातार ये कहते हैं कि मैं सपा का प्रचार करती हूँ, ये सपा की एजेंट हूँ, तो ये शायद वो भूल रहे हैं कि यहाँ किसी ने सपा या अखिलेश की नहीं कहा, यहाँ लोगों ने बहन जी की कहा। लोगों को मैंने बताया नहीं, लोगों को मैंने सिखाया नहीं, जनता अपने मन से कह रही है। तो ये मेरा गाँव था जहाँ मैं आई, यहाँ के लोगों से मैंने बात की, यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बात करके आशीर्वाद लिया और जनता के मन में क्या छुपा था वो भी जाना और कितना विकास हुआ है 5 साल में वो भी देखा। तो फिर मिलेंगे शेषागंज के इसी गांव में, ऐसी ही किसी गांव के अच्छे से लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, जहां नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।